डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरा टॉपिक है नायब तहसीलदार का सिलेबस जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी हुई है, जिसमें 3 पोर्शन हैं, जीके के, इंग्लिश के और वाईवास। तो सबसे पहली बात कि नायब तहसीलदार की वैकेंसीज़ फ़र्स्ट टाइम अनाउंस हुई हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इनके पास पेपर हमें चाहिए। तो उनको मैं बताना चाहूँ कि ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन फ़र्स्ट टाइम जो है ना कंडक्ट करा इनके टेस्ट, और इनका लास्ट डेट भी अभी दिसंबर के शायद फर्स्ट वीक में है। तो फ़ेब या मार्च में इनके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो उन्होंने जो सिलेबस दी हुई है, इसमें जीके के पोर्शन में इन लोगों ने दिया है इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, मैथमेटिक्स, जीके, कंप्यूटर, इंटरनेट नॉलेज एंड जीआईएस। और इंग्लिश के पोर्शन में आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें ऐसे है, पैसिवस है, नरेशंस हैं, प्रेसी है, ट्रांसलेशन, लेटर राइटिंग एंड कंपोजिशन और वाईवास। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें ऐसे का जाहिर सी बात है, अभी आपको तो पता है कि ऐसे नहीं आना है, तो क्यों ना इसकी तैयारी पहले ही की जाए। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि इनका सिलेबस क्या होगा, ऐसे के कितने मार्क्स होंगे, एक्टिव पैसिव नरेशन प्रेसी सबके कितने कितने मार्क्स होंगे। आप इन मार्क्स को मैं कहता हूँ कि छोड़ दें, क्योंकि आप एक चीज़ उन्होंने आपको दी हुई है कि ये चीज़ें आएंगी, तो आप उनकी तैयारी पहले ही कर लें। जब ऐसे ने आना है तो आप ऐसे पढ़ लें कि ऐसे के कितने काइंड्स हैं, ऐसे कैसे हाउ टू राइट एन ऐसे, ठीक है। एक्टिव पैसिव के जितने भी आपके रूल्स हैं वो आप पढ़ लें। उसके बाद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें, क्योंकि इसमें कामयाबी करा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में है। नरेशंस हैं, उसमें जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें कर लें, क्योंकि रूल्स को पढ़ने के बाद में सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। क्योंकि एक चीज़ है, आप रूल नहीं पढ़ ले, रूल्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं फिर भी आपको फ़ायदा इसमें नहीं है। जब एक चीज़ आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना, तो आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो प्रैक्टिकली लिखने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ऐसे के जितने भी काइंड्स हैं, इसके जितने भी रूल्स हैं, ऐसे में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, इसका जितना भी बॉडी है वो आप कर लेते हैं, लेकिन आप प्रॉपरली इसके ऊपर काम नहीं करते, ऐसे को नहीं लिखते, तो ऑब्वियसली कि अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकेंगे। इस तरह एक्टिव है, पैसिव वैसा है। अगर आपने थ्योरी तो आपने पढ़ लिए कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली इस पर काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे जाके मिस्टेक करेंगे। वहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम होगा, इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसके ऊपर सोचते रहें। तो इस तरह प्रेसी है, ट्रांसलेशन है, लेटर राइटिंग एंड कंपोजिशन, इन सब पे प्रैक्टिकली काम करना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, उसमें आप प्रैक्टिस करें। आप ऐसे की थ्योरीज़ को पढ़ लें, उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखने की कोशिश करें, स्पेशली करंट अफेयर पे। एक्टिव पैसिव के लिए इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द एक लेक्चर अपलोड करूँगा, जिसमें कि जितने भी थ्योरी रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा इंशाल्लाह ताला इसके जितने भी एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हम कर सकते हैं वो करेंगे। इसी तरह नरेशन को भी इसी तरह हम रिवाइज़ करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। प्रेसी है, तो प्रेसी में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी होती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको भी गो थ्रू कर लेंगे। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के हिस्से में देखें, आपका एक तो ग्रामर पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। देखें वैसे तो पूरे आप देख लेना पूरी इंग्लिश पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जब तक आपको ग्रामर आता हो, अगर आपको वोकैबुलरी ना आता हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ऐसे मिस्त्री की तरह होंगे जिसको काम तो आता है लेकिन उसके पास ईंटें नहीं है, तो कैसे घर बनाएगा। तो ये भी इसी तरह ही है, जब तक आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगा आप इसके ऊपर कभी भी काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अपनी वोकैबुलरी को डेली बेस पे बिल्ड किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ऐसे पढ़ेंगे 2-3 दफ़ा, फिर उसको लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है उसमें काफ़ी चीज़ें वोकैबुलरी आएंगे, आप उनकी मीनिंग लिखें। मीनिंग उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में लिखें, और ये भी आप लिखें कि इसके ग्रामर से कहाँ से ताल्लुक़ है, ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या चीज़ है। फिर उसके बाद उसकी ये 2-3 जुमले भी आप सेंटेंस लिखें कि इसका यूजेज किस तरह होता है। तो इस तरह जो ना आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होगी, आपके लिखने की जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है वो भी बाहर आएगी। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आप बहुत ज़्यादा आप लिख भी सकेंगे, फिर उसको अच्छी तरह पढ़ भी सकेंगे, आपकी स्किल बेहतर से बेहतर होगी।
और इसके अलावा इसका जो पाकिस्तान इस्लामिक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी का देखें आप, ज़ाहिर सी बात है आप मुस्लिम हैं तो आप इंशाल्लाह ताला ये तो पेपर आराम से कर ही लेंगे। तो ये है कि आप इस्लामिक स्टडी की काफ़ी बुक्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको मैं बहुत जल्द रिकमेंड भी करूँगा, मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा भी, वो आप स्टडी कर लें। इसके अलावा पाक MCQs, इनके MCQs भी आपको मिल जाएंगे, और पाक स्टडी ये इनके भी MCQs आपको, पाक MCQs है, एग्ज़ाम आंटी है, और भी बहुत से वेबसाइट्स हैं वहाँ से मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी आपके बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं जिसमें आपके रेशियोज़ और प्रोपोर्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें फ्रैक्शंस होते हैं, अर्थमेटिक्स होते हैं। तो आप उनको अगर गो थ्रू कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और जीके, ये जो पूरा जो जीके का जो पोर्शन है ना, जिसमें सारी चीज़ें लोगों ने दी हुई हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट नॉलेज, ये तकरीबन आपके MCQs आएंगे। इसमें मुझे तकरीबन मैं अगर असेसमेंट करूं भी तो 50% आपके MCQ ज़रूर होंगे, 50 मार्क्स MCQs के मस्ट होंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जीके को आप सब्जेक्टिव में तो नहीं लिखेंगे ना, आप कंप्यूटर से, आप तो ये नहीं पूछेगा कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लिखें या कितने काइंड्स ऑफ कंप्यूटर हैं। हाँ, आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले कंप्यूटर किसने ईजाद किया, इस तरह के सवाल आ सकता है। इसमें कंप्यूटर के आपको MS वर्ड के सवाल आ सकते हैं, MS वर्ड, एक्सेल के आ सकते हैं, पावर पॉइंट के आ सकते हैं, और उसमें आपके इनके एब्रीवेशंस भी आते हैं, काफ़ी जन के एब्रीवेशंस होते हैं, जैसे USB का एब्रीवेशन क्या है, ATM, इस तरह की एब्रीवेशंस भी इसमें आते हैं। और शॉर्ट कीज़ भी, ये तो आप मस्ट रिमेंबर करें कि शॉर्ट कीज़ तो आने ही आने हैं। इसके अलावा इंटरनेट नॉलेज में भी आपके गूगल्स, जीमेल, याहू, ये इनके एब्रीवेशंस, ये इनको किसने इन्वेंट किया, सारी चीज़ें भी आएंगी। और GIS में आपको ज्योग्राफी के रिलेटेड आपकी चीज़ें आएंगी। तो ये पूरा सिलेबस था नायब तहसीलदार का, जिसमें मैंने एक थोड़ा सा ग्लेंस दिया कि इसमें किस तरह के सवाल कहाँ से कैसे आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में इसके ऊपर और ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी भी करेंगे, और इसके ऊपर हम काफ़ी नोट्स भी बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला इनके पे टेस्ट का कंडक्ट होंगे इन 3-4 मंथ्स के अंदर होंगे विदिन इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम नरेशंस पे, ट्रांसलेशन, नरेशंस और पैक्ट पैसे वैसे अपने लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ऐसे प्रेसी एंड लेटर राइटिंग, इन पे भी काम करेंगे। बाकी जो आपका इंग्लिश कंपोजिशन का जो पोर्शन है, इसमें आपके मोस्टली जो चीज़ें आती हैं वो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, तो वो मोस्टली आपकी वोकेबलरी होती है जो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंपोजिशन कवर हो जाएगा। और लेटर राइटिंग के लिए आपको लेटर के फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये आपको आनी चाहिए कि फॉर्मल लेटर किस तरह का, इनफॉर्मल किस तरह होता है, और लेटर कैसे लिखी जाती है, बस ये चीज़ें। और ट्रांसलेशन में तो मैंने आपको पहले ही बताया था सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला हम इनके सबको नंबर वाइज पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह 3 महीने में हमारा पूरा टेस्ट कवर हो जाएगा।